जिलाधिकारी महोदय, कृपया इस बगीचे का एक बार आगे संज्ञान लिया जाए। अच्छा, आपको ये बगीचा किसने जलाया? तब आपने बुझाई है? देखो भाई, किसी तरह से वास्तव में जो गांव में है वो पता नहीं बेचारे अपने दिन कैसे काट रहे हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन मेरा आपसे भी निवेदन है, सभी से इस खबर को शेयर कीजिएगा। हाथ जोड़ के बोलो मुख्यमंत्री जी को। ये बेचारी पता नहीं क्या कह रही होगी, हमें नहीं पता, लेकिन अंतरात्मा से ये बोल रही है कि हमारा पूरा बगीचा जला दिया। फिर अच्छा, जो पुलिस वाले होते हैं उनको आपने फोन किया, कोई सुनता नहीं है। अब बताइए, अगर ऐसे भी नहीं सुने जाएगा तो फिर कौन सुनेगा? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। मैं अभी हूँ टेरी गढ़वाल के ग्राम सभा छोलगांव में, और मेरे साथ में एक बुजुर्ग दंपति खड़े हैं। इनके साथ में इनकी दिव्यांग बिटिया खड़ी है, और ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये आम के हरे भरे पेड़, फलदार पेड़, लीची, आड़ू, खुमानी, अरबी, केला, नाशपाती, इन्होंने हर प्रकार का यहाँ बगीचा लगा रखा है। लेकिन आज मैं जब यहाँ आया तो वास्तव में देखकर बड़ा दुख हुआ। अब आप देखिएगा इस वीडियो में किस प्रकार से जो इनका बगीचा है, जो इसी प्रकार से जो अभी आपने देखा, आम लगे हुए, लीची है, आड़ू है, इनके करीबन 70-80 फलदार वृक्ष, आम के, लीची के, न जाने क्या क्या जला दिए गए। इनके द्वारा शिकायत भी की गई है, ये फोटो भी साक्षात आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इनका कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है। इनका यह भी कहना है कि हमने जब शिकायत की है तो हमें यह कहा दिया गया है कि किसने जलाया, क्या कुछ कहा, इनसे बात करते हैं। आपका बगीचा जो जला है, कितने पेड़ जले हैं आपके? 80 पेड़ जले हैं, सब कच्चे आम, लीची, अमरूद, खुमानी, आड़ू, बादाम, ये आदि पेड़ जो है कई जले हैं। जैसे वो है सब, ये खटाई है, नींबू, कागजी नींबू है, ये जली है। अच्छा, कब की बात है ये सब 25 तारीख की बात है। जैसे जो आग लगी है वो सब जला करके जो राख। शिकायत करी आपने पुलिस को? पुलिस को जो है उन्होंने बोला, डीएम को, किसी विभाग को, सबको कही है साहब, हमने शिकायत, उन्होंने कागज भेजा तो वो दरोगा कह रहा है कि कैसा जला, वो पूछ रहा। और हमने बोला कि भैया आप मौका कर, कैसे जला? उन्होंने बोला मौके में पुलिस आई नहीं अभी तक? कोई पुलिस नहीं आई। मैं पुलिस से चाहूंगा कि प्लीज एक बार संज्ञान ले, आप लोग यहाँ आए। अब मैं थोड़ा माता जी से बात कर दूं। और सुना है कि इनका पौराणिक ये बगीचा पुराना बाप दादा से चल रहा है आपका ये बगीचा? ये बगीचा कितना पुराना है आपका? ये ससुर कभी ये काम था, कभी ये काम से अब दो पीढ़ी का वत कमाई ये हमारी रोज रोटी है हमारे हमारे सब बगीचा अब खान क्या हम अब क्या रोजगार हमारा। सबसे बड़ी बात ये क्या खाई तो बात की बात है, जो आप इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, कितनी पथरीली जमीन पे, कितनी ढलान पे, जहां पे आदमी का चलना मुश्किल है, वहां इन्होंने बगीचा तैयार किया है। जहां इन लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था, वही ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि हमें गांव के जो प्रधान जी हैं, हमें कोई योजना नहीं मिलती। वास्तव में जब यहाँ मैं पहुंचा हूं तो यहाँ आने का रास्ता भी अब आप देखिएगा, ये रास्ता कैसा है, पहले आप इसको देखिए। ये देखा, सोचिए जरा सा आप कि एक किसान जो यहाँ पे खेती कर रहे हैं और इतने प्रकार के इन्होंने फल यहाँ लगा रखे हैं, और किस प्रकार से जब इनको बेचने जाना पड़ता होगा तो इसी रास्ते से जाना, ये देख सकते हैं आप। जबकि ज़्यादा दूरी का ही रास्ता नहीं है, बहुत कम पैसों में ये रास्ता बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये देखिएगा, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से ज़मीन, ये पत्थर खिसक रहे हैं जब हम पाँव रख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो ये वीडियो है टेरी गढ़वाल के ग्राम सभा छोलगांव से, जहाँ पर कि एक बुजुर्ग दंपति अपने परिजनों के साथ में यहाँ फल फ्रूट लगाते हैं। ये देखिएगा, ये है रास्ता। तो आपने रास्ता देख लिया है, अब बताओ गांव के प्रधान जी क्या कहते हैं?
अब बाबा गांव का प्रधान कहे था जति भी प्रधान हो गया ना हमारा कति भी बोले कि ये एक परिवार तो तुम एक परिवार खातर कोई बजट नहीं, कोई बजट ना, एक परिवार खातर कौन से बजट आते हैं? जब गांव के खातर बजट आ रहे तो हमारे खातर में तो बचत हो बजट हमारे खातर कौन उसको खत्म। अच्छा ये आग किसने लगाई बगीचे में? ये आग साहब खास भाई बंधु ने लगाया, ये जानबूझ के। अच्छा ये जलाने के लिए लगाया। आप कह रहे भाई बंधु लगाई, तो पहले भी कभी आग लगी है? पहली भी लगी साहब, इन्होंने एक बार पहली भी लगी इन्होंने, मैंने इनके पास कई बार रिपोर्टें कहे, सारी रिपोर्टें सब जो है ऐसी दबी है। क्यों लगाते हैं आग? नहीं सुन, जानबूझ के लगाते हैं साहब, जलन है इनको। इनको प्रमाण है कि आग इन्होंने आग लगाई है? आग लगाई साहब, ये प्रमाण क्या है? अकेले जगह है वो, हमें हुआ है, निरंतर जगह है, इसमें गवाही हमें दे सकते हैं, और कौन दे सकता है? चलिए पेड़, ये सूखे पेड़ तो गवाही दे रहे हैं कि हम जले हुए हैं। आग किसने लगाई ये प्रमाणिकता मैं नहीं देता हूँ, लेकिन वास्तव में पेड़ जले हुए हैं और ये पेड़ नहीं जला, ये इनका दिल जल रहा है। इनका जो दिमाग है इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इनका कहना है हमारा घर भी जला सकते हैं। सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिलता आपको? कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता हमसे। हम सरकार 1 रुपए को भी कभी कानून मारू, कभी 1 रुपए भी सरकार हमने कोई नहीं है ना। तो मैं चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय कृपया इस बगीचे का एक बार आगे संज्ञान लिया जाए। आप अपनी किसी टीम को यहाँ भेजें और एक बार ये देखा जाना चाहिए कि वास्तव में ये लोग जो है प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। इन लोगों को गांव में कैसा बचाया जाए, क्योंकि अब सरकार की काफी योजनाएं आ भी रही है। सरकार की योजनाएं क्या क्या मिलती हैं आपको? कुछ नहीं मिला साहब, हमने ये एक बगीचा नया मांगी, पर्सनल जो है अलग से रिपोर्ट बनवाई मैंने, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष साहब से गए, मैं उस ढंग से मुझे मिला, लेकिन बाकी इन्होंने जो मेरी रिपोर्ट जो है गुमराह की। अच्छा, ऑफिस में जाकर के रिपोर्ट गुमराह की, उन्हें क्या है वहाँ जो है बंद रखा है। ये काम है इन ग्राम सभा। अभी आपके पास क्या क्या आड़ू है, आम है? आड़ू है, आम है साहब, लीची है, बादाम है, खुमानी है। अगर कोई नहीं सुनता तो फिर क्या करेंगे आप? बोला मैं, हाँ जी, कोई नहीं सुनता तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं सुनता साहब, क्या करना है? किसी का था वो कुछ नहीं होता, किसी का गला थोड़ी नहीं काटा। एक गरीब आदमी ये कहता है कि मैं क्या कर, हम क्या कर सकते हैं? ये इनकी बिटिया ये बेचारी कुछ बोलती नहीं है। आप कुछ बोलती हैं? नहीं बोलती है। सुनती भी हैं आप? कुछ नहीं है। कभी स्कूल गई आप? अच्छा, आपको ये बगीचा किसने जलाया? तब आपने बुझाई है? देखो भाई, किसी तरह से वास्तव में जो गांव में है वो पता नहीं बेचारे अपने दिन कैसे काट रहे हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन मेरा आपसे भी निवेदन है, सभी से इस खबर को शेयर कीजिएगा और मर्यादित आपने एक टिप्पणी आप जरूर करें। जिसने भी वास्तव में अगर ये जंगल जला, इनका जो ये बगीचा जला है, अगर इस बात का पता लग सकता है तो इस पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आपने ये देख रहे होंगे वीडियो में कि किस प्रकार से मैं यहाँ ऊपर चढ़ के आ रहा हूँ, कहीं रास्ता नहीं है। बड़ा दुख का विषय है कि एक परिवार जो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते थे, ऐसे लोगों के घर तक इतना प्यारा रास्ता होना चाहिए था कि यहाँ तक लोग आते। अब ये बेचारे जो फल उगाते भी होंगे, ये लीची देख रहे होंगे आप, क्या लीची के पेड़ भरे पड़े हैं, आड़ू भरे पड़े हैं, बिल्कुल पूरी तरह से बागीचा सजा हुआ है। लेकिन इनको कैसे बेचना है, कहां जा रहा है, वो तो बात की बात है। इनके घर तक आने का जो रास्ता है, वास्तव में अगर एक बार आप यहाँ आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आने में दिक्कत है। तो हमने आपकी खबर बना दी है और ये फोटो भी देख सकते हैं आपकी, किस प्रकार की फोटो इन्होंने ये दे रखी है अपनी। पता नहीं इनका संज्ञान लिया जाएगा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि पीपल डाली में हमारी जो पुलिस के अधिकारी है, कृपया एक बार जरूर आए और इनके आप जो आंसू है, इनका दर्द है, उसको आप समझे, इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए। और किसी विभाग से जब आए थे तो क्या मुआवजे की बात हुई आपके साथ में? मुझे कोई बात नहीं हुई साहब, ने बोला था कि कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ। उद्यान विभाग को ले गया, वो करके मुझे पुलिस को दिया। उन्होंने बोला जी कैसे जला घर, वो उल्टा धमका रहे मुझे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा रहने दो जी, नहीं सुनते तो मैं मुख्यमंत्री साहब से करना, शिकायत करना, सब सुनते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत करना आप, जी हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। ना सर कुछ नहीं है ना? जी हाँ। मैं तो कहता हूँ अगर हम ऐसे बेसहारा लोगों का सहारा, बल्कि बेसहारा ये नहीं, बेसहारा हम लोग, सरकार कह रही बाकी चलाओ, खेती करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी बचाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इनके बेटे के द्वारा मुझे फोन किया गया है, जो बेचारा विदेश में, उन्होंने कहा भाई साहब कुछ हो ना हो लेकिन एक बार पता लगे।
वास्तव में कई गांव में हमने देखा है कि जो कुछ कर रहा है तो उसको लोग इतने दुखी कर देते हैं, किसी मछलियां मार देते हैं, किसी बगीचा जला देते हैं। भाई हम वन तो बोल रहा हूँ कि कोई बाज नहीं काट दूं, लेकिन अगर हम हकीकत बात करूं तो कुछ लोग हर गांव में लगभग ये उन्हान जो आदिम थे इतना हतोत्साहित कर दे मान कि क्या बाज गाला मन नहीं बोल दू। तो आज पहाड़ की स्थिति आप देखना छन, ये हमारा बुढ़ा बुजुर्ग आज गाँव में छन वास्तव में यो को पिछले आज हम बोल रहे पहाड़ जोला तो आपन दी पथाड़ा पर जैसे गढ़वाली बोल रहा ना कर लगाने बगीचा आपन दी खेलू तो हम आपके से अगर पहुंचो ठीक है, आप चिंता नहीं करा। कोशिश करेंगे हम ग्राम प्रधान से भी कभी आएंगे मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि भाई ऐसे लोगों को तो बल्कि अगर आपने स्पेशल रास्ता अगर आप दे सके, स्पेशल सुविधा अगर आप दे सके तो आपका भी नाम होगा, इनका भी काम होगा और उनको प्रेरणा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है हाँ बेटा ठीक है। हाँ हाथ जोड़ के बोलो मुख्यमंत्री जी को। ये बेचारी पता नहीं क्या कह रही होगी, हमें नहीं पता, लेकिन अंतरात्मा से ये बोल रही है कि हमारा पूरा बगीचा जला दिया। फिर अच्छा जो पुलिस वाले होते हैं उनको आपने फोन किया, कोई सुनता नहीं है। अब बताइए अगर ऐसे भी नहीं सुने जाएगा तो फिर कौन सुनेगा। ठीक है बेटा ठीक है। ये क्या कह रही है आप खुद समझ गए होंगे कि मन की पीड़ा है। कुछ नहीं है तो साहब कुछ बानी हो। देख सकते हैं आप कि किस विषम परिस्थिति में इन्होंने यहाँ पर ये आम के पेड़ लगाए होंगे। इन पत्थरों के बीच में ढौंड ढंगार में पथराड़ा पड़े देखा, और अब इसे जब जलाया गया है तो इन्हें कितना दुख हो रहा होगा। बड़ी बात यह कि लोग तो बगीचा लगाते प्लेन जमीन पर, और इनके द्वारा बगीचा देख सकते हैं आप कहाँ पर लगा सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आप चलते रहो, चलते रहे आप, मैं आ रहा हूँ। और इनके पीछे पीछे इसी रास्ते से मुझे भी जाना है। ये आप देख रहे होंगे कीवी है, ये लगी कीवी देखो आप, कीवी है, लीची है, आम है, साक्षात देख सकते हैं आप। ये है नाशपाती है, ये नाशपाती उगाने पे लगे हुए हैं और लोग इनके बागीचे का नाश करने पे लगे हुए। ये देखो आप, बड़ी बात यह कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि कैसी परिस्थिति में उन्होंने यहाँ बगीचा खड़ा किया होगा। ये देखो आप, तो इनका कहना ये भी है कि कुछ दिन पहले जब बारिश हुई, भूस्खलन हुआ, तो इनके घर के पीछे का जो मैंने आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ वो भी टूट चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये कंधे पे आड़ू है, और मैंने इनसे कहा कि नीचे यात्री बैठे हुए हैं, वहाँ पर इनकी गाड़ी ख़राब हो रखी है। तो मैंने इनसे जब फ़ोन पे बात करी तो मैंने कहा क्या आप आड़ू लेना चाहेंगे, तो मात्र 80 रुपये किलो आड़ू। अब कितने किलो है पता नहीं है। आवा चलिए चलिए, ये देखिएगा आप, मेरे आप सभी से निवेदन है कृपया आप लोग इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़, धन्यवाद। ये देखिएगा ये लीची, इनका ये भी कहना है कि हमें सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। ये दीवार कब टूटी आपकी, ये दीवार कब टूटी पीछे वाली? लगाई नहीं किसी ने? हाँ, कोई लगा, कोई रास्ता नहीं बनाता आपके घर का? कोई नहीं बना बाबा। क्या कहते हैं प्रधान लोग? प्रधान लोग बात कि एक परिवार एक आते ना, कोई बजट नहीं आते। अच्छा नहीं आते? हाँ। बताओ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, रास्ता तो एक परिवार एक आते, कोई बजट नहीं आते। अच्छा ऐसे बोलते हैं। हाँ। जबकि मैं कहता हूँ ऐसे परिवारों के लिए तो बजट आना चाहिए। ये देखिएगा आप, अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है इनके घर के पीछे कितना मलबा आ रखा है, और ऊपर एक छोटा मंदिर भी है, और अभी तक इनको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है। अगर वास्तव में ये बात सत्य है तो इस बात की जांच होनी चाहिए। और मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा, जिलाधिकारी महोदय कृपया एक बार संज्ञान लें और यहाँ जरा एक बार टीम को भेजा जाए। इन लोगों को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें तो हतोत्साहित किया जा रहा है।
जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया इस पूरी वीडियो में, यहाँ पर इन्होंने कितनी पथरीली ज़मीन पे और कितनी विषम परिस्थिति में यहाँ पर ये बागीचा लगा रखा है। और यहाँ आने का रास्ता आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं 200-250 मीटर जो भी होगा ये रास्ता है। लेकिन ऐसे लोगों को वास्तव में अगर सरकार, शासन प्रशासन अगर बचाने का प्रयास नहीं करती है, प्रधान लोग अगर गांव के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप खुद सोचिएगा कि गांव कैसे बचेंगे। ये देखिएगा, ये रास्ता है, यहीं से इनके जो बता रहे हैं, चाहे भैंस हो या पालतू जानवर हो, सब ले जाने पड़ते हैं। ज़्यादा दिक्कत यहीं पर है। बल्कि ये भी आप अगर देख रहे हैं तो ये भी ऐसा ही है। इस रास्ते को भी मुझे लगता है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये बनना चाहिए। ये देखिएगा किस किस प्रजाति के आम इन्होंने यहाँ लगा रखे हैं। ये देखिएगा आप, छोटा सा